इसी दौरान 1999 का कारगिल का वाकया पेश आया, जब पाकिस्तान और भारत की कारगिल में जंग शुरू हो गई। इस वाकये ने दो एटमी ताकतों को बराह रास्त तसादम के करीब ला खड़ा किया। आलमी दबाव के बाद हालात मामूल पर आए, मगर इस वाकये ने यह वाजिया कर दिया कि कश्मीर सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं, बल्कि आलमी सतह का हसास मामला है। इन तमाम कशीदगियों के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान फिर भी आम कश्मीरी को ही उठाना पड़ा। कश्मीरी माल मवेशी नहीं कि उसका फैसला दिल्ली और इस्लामाबाद से किया जाएगा। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 1994 का लीगल फ्रेम वर्क आर्डर और 1999 में सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, उसने अल जहाद ट्रस्ट केस में एक अहम फैसला दिया। इस फैसले में बुनियादी हकूक और कश्मीरियों की नुमाइंदगी की बात की गई, मगर हकीकत यह है कि आज भी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की आवाम मुकम्मल आइनी हकूक से महरूम है। हमें एक बात वाजिया करता चलो कि कारगिल की वार में तकरीबन दो बड़े ऐसे गांव थे जो पहले पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आते थे, वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम चले गए। अगरचा इस जंग पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, ये एक अलग तफसील है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान ने भारत का भी बड़े पैमाने पर नुकसान किया, मगर पाकिस्तान ने खुद भी बड़े नुकसान का सामना किया। लेकिन हकीकत यह है कि पीछा सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी जाता है, और हैरानगी भी इस बात पे होती है कि पाकिस्तान और भारत कभी भी वाघा बॉर्डर पर या अपनी वर्किंग बाउंड्री पर फाइट नहीं करते हैं, वो हमेशा कश्मीर पर ही लड़ते हैं। और अजीब बात यह भी है कि कश्मीर को दोनों ममालिक अपने अपने ऑफिशियल मैप में, जो ऑफिशियल नक्शा है इनका, उसमें भी शो करते हैं, मगर तकसीम कश्मीरियों को किया हुआ है और किसी एक मुल्क में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो दूसरे से वो हिस्सा ले सके। सो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कारगिल की जंग के बाद की सूरत हाल जो कश्मीर में पेश आई। कश्मीरियों को आज़ाद तो कहा जाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ इनके दिमाग, इनकी हारजा पॉलिसी और करेंसी जैसे बुनियादी फैसले इस्लामाबाद में किए जाते हैं। एक कश्मीरी के लिए ये अजीब तजाद है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद नहीं कर सकता। यानी भारत और पाकिस्तान कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला दिल्ली और इस्लामाबाद में कर सकते हैं, मगर कश्मीरी खुद नहीं कर सकता। चनांचे इसके बाद एक और कुदरती आफत आई और 2005 का जलजला आया। यह एक ऐसा सानहा था जिसने हजारों जानें ली और पूरे हित्ते को हिला कर रख दिया। याद रहे कि इसका जो महवर मरकज था, वो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर था, उसमें सबसे ज्यादा तबाही मचाई। लेकिन इस सानहे के बाद जो सबसे ज्यादा तकलीफदा बात थी, वो थी करप्शन और बद इंतजामी। नाज़रीन, जलजला तो हो गया, हजारों जानें चली गई, लेकिन वो जो कश्मीरी बेघर हुए, कश्मीरियों की आप ये कह सकते हैं कि 50% जो तादाद थी वो अपने घरों से महरूम हो गए, अपने अजीज़ व अकारिब भी खोए, लेकिन घर से महरूम हो गए। ऊपर से सर्दियों का मौसम था, रमज़ान का महीना था, और वो लोग दर बदर हो गए। लेकिन इसमें एक जो सबसे बेगैरत बात थी वो ये थी कि पाकिस्तानी हलकों में इस लेवल की करप्शन थी। ये मैं सिर्फ हुकूमती हलकों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम की हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी अवाम इस कदर हमदर्दाना अंदाज से पेश है कश्मीरियों से कि वो बागैरत कश्मीरी आज भी उस चीज़ को याद रखते हैं कि पाकिस्तान में लोगों ने अपने जिस्म के कपड़े भी उतार के दे दिए, अपने घर से राशन भी उठा के दे दिया कश्मीरियों को इस्तेमाल करने के लिए कि वो हमारे भाई मुश्किल में है। लेकिन मुश्किल ये थी कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, डिक्टेटर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसने फौजी आर्डर जारी कर दिए वहाँ पे, और फौजी अपने जोर पर इस कदर दबा के करप्शन करते थे कि वो कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान से या बैरून मुल्क से आती थी कश्मीरियों की इमदाद के नाम पे, वो बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीरियों तक नहीं पहुँच पाती थी। दुनिया भर से आने वाली इमदाद जो कश्मीरियों के लिए थी, वो मुकम्मल तौर पर मुस्तहिकीन तक पहुँच ही नहीं सकी। यही जगहों पर तामीर नो के नाम पर दबा कर दंदलियाँ की गई, फंड्स में बेज़ाब्तियाँ की गई, और आम लोग सालों तक बुनियादी हुकूक से महरूम रहे। यहाँ तक कि आज 2026 है और
कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो 2005 से आज तक उस इमदाद के मुंतजिर हैं। फौजियों का करप्शन करने का ये अंदाज था कि वहाँ पे जो किस्तवार लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए बैरून मुल्क से आई हुई इमदाद जो मनी थी, यूनाइटेड नेशन की तरफ से आए हुए पैसे वो देने थे, तो फौजी लोगों को 25,000 की किस्त इशू करवाने के लिए 5,000 रिश्वत लेते थे। और उनके फौजी खुद नहीं लेते थे, उन्होंने आगे वहाँ पर कश्मीरी एजेंट रखे होते थे। और मैं आज भी उन ऐसे कश्मीरी एजेंटों को जानता हूँ जो ऐसा पैसा लेके फिर फौजियों को लाते थे और वो मेंशन करते थे कि हाँ इसका ये नुकसान हुआ है, इसको ये पैसे दे दें। मतलब 25% फौज ने वहाँ पे टैक्स डाल दिया था सीधा सीधा। ये मैं फौजी अदारे की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये करप्शन थी वहाँ पे, जो फौजी गए थे या यूनिट थी जो भी था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात यहाँ तक रही कि बैनुल अक़वामी इमदाद से बनने वाले कई जो मंसूबे थे वो सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहे या फिर सरकारी अदारों तक महदूद रहे, और कुछ लोगों ने फायदा उठाया, कुछ ने जी भर के हाथ धोए, और फिर यूं नस्ल दर बदर हो गई। आम कश्मीरी वहीं का वहीं रहा। उसने फिर से एक दफा अपने आप को जिंदा किया और अपनी मेहनत मशक्कत करके अरब की मजदूरी से अपने घरों की तामीर नौ की।